हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा टॉपिक है रस। क्या है? रस। रस अर्थात आनंद। रस अर्थात आनंद। तो उसी आनंद के साथ हम रस को समझेंगे, रस को जानेंगे, रस क्या होता है। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। रस, छंद और अलंकार ये क्या हैं? ये हैं काव्य के अंग यानी कि काव्यांक। और जो रस है वो है काव्य की आत्मा। क्या है रस? रस है काव्य की आत्मा। रस काव्य का प्राण तत्व है। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। रस का मतलब ही आनंद होता है ना? रस का मतलब ही आनंद होता है। रस काव्य की आत्मा है, रस काव्य का प्राण तत्व है। और काव्य को पढ़ने सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। इसी क्रम में रस को परिभाषित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस को परिभाषित किया। उन्होंने रस सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद्रस निष्पत्तिः। विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद्रस निष्पत्तिः अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये जो परिभाषा भरत मुनि ने दी है, ठीक, ये कहाँ दी है? ये दी है उन्होंने अपने ग्रंथ, जो इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, ठीक, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद। उसमें उन्होंने यह परिभाषा दी है। देखिए कुछ पॉइंट हैं जिन्हें देखेंगे। भरत मुनि ने रससूत्र दिया। क्या दिया? रससूत्र। इसी को रससूत्र कहा गया है। भरत मुनि ने अपने रससूत्र में स्थायी भाव की चर्चा नहीं की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि ने अपने रससूत्र में स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव की चर्चा की है। देखिए जो भरत मुनि हैं उन्होंने ये जो रससूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों की चर्चा की है, ठीक है ना। लेकिन स्थायी भाव की चर्चा नहीं की है। लेकिन स्थायी भाव की चर्चा उन्होंने नाट्यशास्त्र में की है, जो उनका ग्रंथ है, ठीक है। इन्होंने जो संचारी भाव है उसको व्यभिचारी नाम दिया है। और जो ये उत्पत्ति शब्द है, उत्पत्ति के स्थान पर निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं रस के अवयव या रस के अंग। रस के अवयव या रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं, 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या क्या होता है? जो ये स्थायी भाव है, ठीक, स्थायी भाव की जो चर्चा है ये रससूत्र में भरत मुनि ने नहीं की है, लेकिन अपने नाट्यशास्त्र में की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये संचारी भाव हैं, संचारी भाव, इसको जो भरत मुनि हैं उन्होंने क्या नाम दिया है? व्यभिचारी। क्या दिया है? व्यभिचारी। और उत्पत्ति के स्थान पर इन्होंने निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए स्थायी भाव, सबसे पहले स्थायी भाव। क्या है स्थायी भाव? भाव शब्द की उत्पत्ति भ धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? भ धातु से, जिसका अर्थ है संपन्न होना या विद्यमान होना। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, भय यानी कि डर हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान है। क्या है? मूल रूप से विद्यमान है। लेकिन वह रस के रूप में कब व्यक्त होगा? जब उसे ऐसा विभाव मिलेगा, अनुभव मिलेगा, संचारी भाव मिलेगा, यानी कि ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसी दशाएं मिलेंगी, स्थिति मिलेंगी, जिससे उस स्थायी भाव का व्यक्त हो सके वह स्थायी भाव। जैसे मान लो सुनसान जंगल है, ठीक, वहाँ पर शेर आ जाता है, तो शेर को देख के हमारे मन में जो डर है, जो हमारे हृदय में स्थायी भाव भय है, वो क्या होगा? ऐसा उसे माहौल मिला, ऐसा वातावरण मिला, भयानक रस की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। तो देखिए जब स्थायी भाव का संयोग, जो हमारा स्थायी भाव है उसका संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है,
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। देखिए यहीं से सारी परिभाषाएं बनेंगी, जितने भी हमारे 9 रस हैं, नवरस, उन सब की परिभाषाएं यहीं से बनेंगी। बस स्थायी भाव के से पहले यहाँ पर हमें स्थायी भाव लिखना है, ठीक है। स्थायी भाव लिखने के बाद जैसे मान लो श्रृंगार है तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। तो रति नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह रस रूप में यानी कि श्रृंगार रस में व्यक्त हो जाते हैं, ठीक है। हर एक रस की परिभाषा यहीं से बनेगी, इसीलिए इसे ध्यान दें। अब देखते हैं भरत मुनि हैं, उन्होंने स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है और 8 मानी है तो उसी आधार पर रस कितने हुए? 8। तो भरत मुनि के अनुसार रस हुए 8, लेकिन जो स्थायी भाव पूछे जाएं एग्जाम में, रस पूछे जाएं तो हमारा आंसर होगा 9। 9 ही स्थायी भाव हैं और 9 ही रस हैं। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, ठीक है। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, लेकिन आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने रस की संख्या कितनी बताई है? 9। मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने कितनी बताई है? 9। क्लियर है? अब हम देखते हैं स्थायी भाव और रस। स्थायी भाव और रस, ये हैं हमारे स्थायी भाव और इधर हैं हमारे रस। स्थायी भाव है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ठीक है। ये स्थायी भाव हैं, 9 स्थायी भाव हैं। और रस कितने हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये हमारे रस हैं और इनके ये स्थायी भाव हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, ठीक है। ये जो 8 हैं, यहाँ तक तो ये भरत मुनि ने माने हैं, लेकिन ये जो शांत है इसको भरत मुनि ने रस की श्रेणी में नहीं रखा है। क्लियर है? 2 रस और माने जाते हैं, 2 रस और माने जाते हैं। एक तो है वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य रस और भक्ति। वात्सल्य का स्थायी भाव है संतान विषयक रति और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। इस तरह से रसों की संख्या बढ़कर 11 तक पहुंच गई है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें 9 रस ही बताने हैं। कितने रस बताने हैं? 9 रस बताने हैं। और अगर ये पूछा जाए भरत मुनि ने कितने बताए हैं, तो भरत मुनि ने 8 बताए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं विभाव। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो स्थायी भाव हमारे हृदय में हैं, ठीक है, वो स्थायी भाव कैसे जागृत हों। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, जागृत करती हैं जो परिस्थितियां, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो विभाव क्या है? वे परिस्थितियां हैं जो स्थायी भावों को जागृत करती हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आलम्बन विभाव, ठीक है, और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में क्या होता है कि जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं, जैसे नायक और नायिका। अब आलम्बन कैसे होते हैं? एक तो आश्रय हो सकता है और विषय। आलम्बन क्या है? आश्रय या विषय। आश्रय होता है जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो, यानी कि शेर को देखकर जिस व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो, वह क्या है? आश्रय। व्यक्ति क्या है? आश्रय, जिसके मन में डर पैदा हो, भय पैदा हो। और विषय क्या है? विषय है जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भय उत्पन्न हो, यानी भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना। जैसे शेर को देख के मेरे मन में डर उत्पन्न हुआ, तो मेरे मन में उत्पन्न हुआ है तो आश्रय हूं मैं। लेकिन शेर को देख के डर उत्पन्न हुआ है तो शेर क्या है? शेर हो गया विषय। जैसे राधा कृष्ण को देखकर मोहित हो उठी, राधा कृष्ण को देखकर मोहित हो उठी, तो राधा के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राधा क्या है? आश्रय। और राधा के मन में किसके लिए उत्पन्न हो रहा है? तो कृष्ण के लिए, कृष्ण को देखकर। तो कृष्ण क्या है? विषय, और राधा क्या है? आश्रय। सेकंड है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या है कि आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे अगर श्रृंगार रस देखें तो उसमें चांदनी रात है, सरोवर है, सुरम्य वातावरण है, ठीक है, ये सब मिल जाएं, ऐसा वातावरण हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस है, ठीक है, शत्रु की सेना दिख रही है, रणभूमि है, शत्रु की ललकार सुनाई दे रही है, तो वहाँ क्या होगा? कौन सा भाव उत्पन्न होगा? है उत्साह, है ना। जब उत्साह स्थायी भाव
उत्पन्न होगा हमारे हृदय में, जो स्थायी रूप से विद्यमान है, तो क्या होगा, उससे कौन से रस की उत्पत्ति होगी, वीर रस की। ठीक है ना। तो ये जो उद्दीपन विभाव हैं, उद्दीपन विभाव, ये एक तरह से रसों के ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, रसों के ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये आग में घी का काम करते हैं। नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव क्या है, भाव का बोध कराने वाले कारण, भाव का बोध कराने वाले कारण, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक हों, वो अनुभव कहलाते हैं। जैसे आलंबन या उद्दीपन के द्वारा, जो आलंबन है और उद्दीपन है, इनके द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। देखिए, जैसे हमें शेर को देख के डर लगा, भय उत्पन्न हुआ, ठीक है, भयानक रस की उत्पत्ति हुई, तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति को कैसे डर लग रहा है, वो थरथराएगा, कांपेगा, है ना, बोलने में घबराहट होगी, स्वर भंग होगा, कंपन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं होती हैं वे अनुभव कहलाते हैं। अनुभव 4 होते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। कायिक यानी काया या शरीर पर रसों का जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो शरीर है हमारा, इस शरीर भय की वजह से कांपने लगा, है ना, और जो मन है, मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े तो मानसिक होता है। बोलने में जैसे स्वर भंग हो जाए, आवाज़ कपकपाए, है ना, तो वहाँ वाचिक हो जाता है, और पहनावे पर जो प्रभाव पड़े वहाँ आहार्य हो जाता है। तो इस तरह से अनुभव क्या क्या है हमारे, स्तब्ध, स्वेद यानी पसीना आ जाए डर की वजह से, रोमांच, स्वर भंग, कंपन, अश्रु आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे अनुभव हैं। अब है हमारा संचारी भाव। क्या है, संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, किसको, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो अस्थिर हैं, जो हमारे मन के विकार अस्थिर हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। भरत मुनि ने इन्हें व्यभिचारी भाव कहा। स्टार्टिंग में ही बताया था, भरत मुनि ने संचारी भाव को क्या बोला है, व्यभिचारी भाव। यह तत्काल बनते हैं और मिटते हैं, यह तत्काल बनते हैं और मिटते हैं। ये अस्थिर है ना, तो तत्काल बनेंगे और तत्काल ही मिट जाएंगे। इनकी संज्ञा पानी के बुलबुलों से की गई है। जो पानी के बुलबुले हैं ना, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और वो मिट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर मिट जाते हैं, है ना, तो उनसे की गई है इसकी संज्ञा। और इनके द्वारा जो स्थायी भाव हैं वो और अधिक तीव्र हो जाते हैं। इनके द्वारा जो संचारी भाव हैं, इनके द्वारा जो स्थायी भाव हैं वो और अधिक तीव्र हो जाते हैं। संचारी भावों की जो संख्या है ये 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 33। जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, अपस्मार, व्याधि, मरण, ये सभी क्या हैं, ये हैं संचारी भाव। जो कि आश्रय के चित्त में, जो आश्रय है उसके चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार हैं। अस्थिर, जो बनते हैं और मिटते हैं, जो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, इनकी संज्ञा पानी के बुलबुलों से की गई है। क्या करते हैं संचारी भाव, ये जो स्थायी भाव हैं उनको और अधिक तीव्र करते हैं। इस तरह से हमने रस का जो बेसिक है, जो बेस है, आधार है, वो हमने देख लिया है कि रस क्या होता है, ठीक है ना, और रस के अंग क्या हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सबको हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब बचता है रसों का परिचय। क्या बचता है, रसों का परिचय। तो क्या करेंगे अब हम, तो हमने आज पढ़ा है उसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये है रस काव्य की आत्मा है, रस काव्य का प्राण तत्व है, और आनंद, रस, आनंद की अनुभूति ही क्या है, रस है। सबसे पहले भरत मुनि ने रस को परिभाषित किया, उन्होंने रस सूत्र दिया, ठीक है ना, और जो भरत मुनि हैं उन्होंने रस सूत्र में स्थायी भाव की चर्चा बिल्कुल नहीं की है। ठीक, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, जो स्थायी भाव हैं ये मूल रूप से विद्यमान होते हैं हमारे हृदय में। जिन कारणों की वजह से भावों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जो परिस्थितियां होती हैं जो स्थायी भावों को जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। और भाव का बोध कराने वाले जो कारण होते हैं, शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं, वह अनुभाव कहलाती हैं। और लास्ट में हमारा आता है संचारी भाव, जो कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संज्ञा पानी के बुलबुलों से की गई है। ये तत्काल बनते हैं और मिटते हैं। इस तरह से रस के अवयव कंप्लीट होते हैं। कल हम देखेंगे विभिन्न रसों को, और रसों का हर एक रस का उदाहरण देखेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं।